ये हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है एसपी रिया थॉमस। मेरा नाम विक्रम सिंह है, दिल्ली पुलिस। कुछ दिन पहले घाट पे एक लाश मिली और फिर ये 2 ब्रूटल मर्डर्स और हर विक्टिम का एक बॉडी पार्ट मिसिंग। इनका संबंध एक मंडल से है। ऐसे 5 मर्डर्स और होने वाले हैं। वो केस जितना सीधा लगता उतना है नहीं। There's gotta be something more to it. अगर आप ऐसी मूवीज की तलाश में रहते हो जिनमें सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री और क्राइम आपको एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आज के इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी मास्टरपीस मूवीज के बारे में जिनमें है बेहतरीन मर्डर इन्वेस्टिगेशन, क्राइम और सस्पेंस। तो अगर आप सस्पेंस थ्रिलर के तगड़े फैन हो तो इस लिस्ट में बताई गई किसी भी मूवी को आप मिस नहीं करना चाहोगे। मैं इस चैनल पर हर एक सिनेमा से जुड़ी सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर की लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस टॉप 7 लिस्ट को। उसने मेरे तीसरे मर्डर की परफेक्ट कॉपी की है। Bloody hell. तो लिस्ट के नंबर 7 पर है एक कन्नड़ क्राइम कोर्ट रूम ड्रामा मूवी 1920-21। IMDb ने जिसे 8.8 की रेटिंग अब तक दी है। ये एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है जिसकी कहानी एक आदिवासी युवक की है जो अपने समुदाय का पहला छात्र बनकर उच्च शिक्षा हासिल करता है। वो समाज में हो रहे अन्याय और अपने लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, लेकिन जब वो भ्रष्ट व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है न्याय की लंबी और कठिन लड़ाई, जहाँ फिल्म आपको दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान पूरे सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करता है और सच की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। ये एक स्लो बट एक इम्पैक्टफुल मूवी है जिसमें सामाजिक मुद्दों और न्याय व्यवस्था को गहराई से दिखाया गया है। लिस्ट के नंबर 6 पर है 6.7 के IMDb रेटिंग के साथ ब्लैक बैग। ये मूवी साल 2026 की एक स्पाई थ्रिलर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल फिल्म है जिसकी कहानी ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट जॉर्ज वुडहाउस और उसकी पत्नी कैथरीन के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन एजेंसी में एक बेहद खतरनाक और टॉप सीक्रेट जानकारी लीक हो जाती है। जांच के दौरान सबसे बड़ा शक जॉर्ज की अपनी पत्नी कैथरीन पर जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है हर नया एविडेंस कहानी को और उलझा देता है। फिल्म में लगातार माइंड गेम्स, झूठ, धोखा और ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो आखिर तक सस्पेंस बनाए रखते हैं। ये मूवी एक्शन से ज्यादा सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल टेंशन पर फोकस करती है जिससे मूवी में आपका इंटरेस्ट बना रहता है। मूवी का रन टाइम सिर्फ 1.5 घंटे का है जिससे आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हो। इसके नंबर 5 पर है एक एक्शन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी द साइलेंट आर। ये एक इंग्लिश मूवी है जिसे IMDb ने 6.1 की रेटिंग अब तक दी है। फिल्म की कहानी फ्रैंक शो नाम के एक पुलिस डिटेक्टिव की है जो एक हादसे के दौरान अपनी सुनने की शक्ति काफी हद तक खो देता है। इसके बावजूद वो पुलिस विभाग में काम जारी रखता है। एक दिन उसे एवा नाम के एक वजीर यानी डेफ महिला के बयान के ट्रांसलेशन के लिए बुलाया जाता है। एवा ने एक खतरनाक हत्या अपनी आंखों से देखी होती है और वही इस केस की सबसे बड़ी अहम गवाह होती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि हत्यारे साधारण अपराधी नहीं थे बल्कि कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी इस साजिश में शामिल हैं जो एवा को मारकर सारे सबूत खत्म कर देना चाहते हैं। फ्रैंक और एवा एक लगभग खाली पड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग में फंस जाते हैं। अब दोनों को बिना आवाज पर निर्भर हुए अपनी समझदारी और इशारों से उन हथियारबंद हमलावरों से बचना होता है। अब क्या वो इस सब में सफल हो पाते हैं, वही सब आपको मूवी देखकर जानना होगा। फिल्म का सबसे बड़ा पहलू इसका साउंड डिजाइन है जो मूवी देख रही ऑडियंस को भी एक्सपीरियंस कराया जाता है। अब आते हैं लिस्ट की मूवी नंबर 4 पर जो एक बेहतरीन मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी का नाम है ब्लैकवेल जो साल 2025 में रिलीज की गई थी। IMDb ने 5.8 की रेटिंग अब तक इस मूवी को दी है। ये एक कन्नड़ मूवी है जिसकी कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी मणि नाम के एक साधारण युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब वो ब्लैकमेलिंग के खतरनाक जाल में फंस जाता है। शुरुआत में मामला छोटा लगता है लेकिन धीरे धीरे इसमें लालच, झूठ, धोखा, हत्या और छिपे हुए राज जुड़ते जाते हैं। मणि को समझ नहीं आता कि उस पर दबाव बनाने वाला मास्टरमाइंड आखिर कौन है और किस पर वो भरोसा करे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है नए नए ट्विस्ट सामने आते हैं जो ऑडियंस को अपने साथ आखिर तक बांधे रखते हैं। अगर आपको सस्पेंस, क्राइम और ट्विस्ट से भरी फिल्में पसंद है तो ये मूवी आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। लिस्ट के नंबर 3 पर है साल 2025 में रिलीज एक एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ऑफिसर ऑन ड्यूटी। IMDb ने जिसे 7.5 की रेटिंग अब तक दी है। मूवी की कहानी इंस्पेक्टर आर हरिशंकर के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण डिमोट कर दिया जाता है। एक दिन उस इंस्पेक्टर को नकली सोने के गहनों से जुड़ी एक मामूली केस जांच दी जाती है। जांच आगे बढ़ने पर उस ऑफिसर को पता चलता है कि ये सिर्फ नकली ज्वेलरी का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे एक बेहद खतरनाक आपराधिक गिरोह काम कर रहा है। धीरे धीरे हरिशंकर की जांच उसे ड्रग्स, हिंसा और कई चौंकाने वाले राजों तक ले जाती है। सबसे बड़ा झटका
झटका उसे तब लगता है जब ये केस उसकी निजी जिंदगी से भी जुड़ जाता है। अब उस ऑफिसर को न सिर्फ अपराधियों को बेनकाब करना होता है बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा भी करनी होती है। इसके बाद मूवी में शुरू होता है एक तेज रफ्तार और सस्पेंस से भरा पुलिस ऑपरेशन जिसमें हर मोड़ पर नए ट्विस्ट सामने आते हैं। अगर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन, डार्क क्राइम स्टोरी और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। लिस्ट में नंबर 2 पर है एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ड्रॉप। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज किया गया है। IMDb ने जिसे 6.1 की रेटिंग अब तक दी है। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी वायलेट नाम की एक विधवा महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो कई साल के बाद पहली बार डेट पर जाती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है लेकिन अचानक उसके फोन पर लगातार अनजाने और डरावने मैसेजेस आने लगता है। मैसेज भेजने वाला व्यक्ति दावा करता है कि अगर वायलेट उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके बेटे और बहन की हत्या कर दी जाएगी। धीरे धीरे वायलेट को ऐसे खतरनाक आदेश मिलने लगते हैं जिनको मानना उसके लिए मजबूरी बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि वॉलेट को मैसेज कौन भेज रहा है? क्या इस सब के पीछे उसकी डेट हेनरी है या कोई और? क्या वॉलेट अपने परिवार को बचा पाएगी? पूरी फिल्म एक ही लोकेशन में जबरदस्त सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती है और मूवी के आखिर तक ऑडियंस असली अपराधी का अंदाजा तक नहीं लगा पाते। अगर आप एक ट्राई मूवी को देना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार पर यह मूवी अभी अवेलेबल है। अब बात करते हैं लिस्ट की मूवी नंबर 1 के बारे में जिसका नाम है मर्डर रिपोर्ट। यह साल 2025 के कोरियन मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। IMDb ने जिसे 6.5 की रेटिंग अब तक दी है। फिल्म की कहानी बैक्चोन जो नाम के एक अनुभवी पत्रकार के इर्द गिर्द घूमती है जिसका करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक रहस्यमय व्यक्ति का मैसेज मिलता है जो दावा करता है कि वो 11 लोगों का सीरियल किलर है। अब वो उस रिपोर्टर को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि अगर उसने इंटरव्यू को एक्सेप्ट किया तो वो उसे एक अगली संभावित मौत को रोकने का मौका दे सकता है। इंटरव्यू शुरू होते ही मामला सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहता। कातिल अपने अपराधों के पीछे की सोच, साइकोलॉजिकल गेम और ऐसे सुराग देता है जो उस रिपोर्टर को लगातार उलझाते रहते हैं। हर बातचीत के बाद ये सवाल और गहरा होता जाता है कि क्या वो सच बोल रहा है, किसी के साथ खेल खेल रहा है या उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है क्लाइमैक्स तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि असली सच क्या है। तो अगर आप एक ट्राई मूवी को देना चाहते हैं तो Amazon प्राइम वीडियो पर इस मूवी को आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो की टॉप 7 सस्पेंस मूवीज जिनको आपको एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ।